दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम पलाश वृक्ष के वानस्पतिक परिचय यानी बोटैनिकल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसके पत्र, फल, फूल, बीज, गोंद, तना आदि कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। दोस्तों पलाश वृक्ष 25 फुट से लेकर 40-50 फुट तक भी ऊंचे हो जाते हैं। इसके वृक्ष अधिकतर स्वयं रूप से ही उगे पाए जाते हैं। जंगलों में इसके छोटे बड़े पेड़ों की भरमार होती है जिनके पत्र आदि का खूब प्रयोग होता है। दोस्तों इसके तने जो होते हैं वो 5 से लेकर 7-8 फीट तक भी मोटे हो जाते हैं। यही नहीं, इसके तने जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। दोस्तों पलाश वृक्ष की जो छाल होती है वो मोटी नीली चमक वाली हल्के भूरंग वाली होती है। पलाश के पत्ते जो होते हैं वह मजबूत, कड़क, ऊपर से हरे, चिकने तथा नीचे से सफेद, मुलायम, रोम युक्त होते हैं। इसके 3 पत्ते एक साथ होते हैं यानी 3-3 पत्रों के गुच्छे होते हैं। पलाश वृक्ष की पत्रों की जो है मजबूती के कारण इसके दोने, पत्तले, बीड़ी आदि बनाई जाती हैं। दोस्तों पतझड़ के मौसम में पलाश वृक्ष के सारे पत्ते गिर जाते हैं और वृक्ष फूलों से लद जाते हैं। कहते हैं कि पलाश वृक्ष लाल फूलों का ढेर सा दिखाई देते हैं क्योंकि पेड़ों की टहनियों पर केवल फूल ही फूल लगे दिखाई देते हैं। इसके पत्ते दोबारा बसंत ऋतु में आते हैं। दोस्तों पलाश वृक्ष के जो पुष्प होते हैं वो केसरिया रंग के गुच्छों में लगते हैं, लेकिन जब पुष्प आते हैं तो पत्ते नहीं होते हैं, केवल सुंदर फूलों के गुच्छों से लदे पेड़ ही चमकते रहते हैं। कहते हैं पलाश पुष्प सुग्गे पक्षी की चोंच के जैसे लगते हैं, तभी तो इसको किंसुक वृक्ष भी कहकर पुकारा जाने लगा। दोस्तों फूलों से औषधियां व रंग बनाई जाते हैं। अब दोस्तों इसके फलियों की बात करें तो पलाश की फलियां 4 से लेकर 5-6 इंच तक लंबी तथा 1 से 2 इंच चौड़ी होती हैं जो चपटी दिखाई देती हैं। इसकी फलियां गर्मियों के मौसम में लगती हैं जो फूलों के झड़ने पर पेड़ों पर लटकी दिखाई देती हैं। इन्हें पलाश पापड़ा भी कहकर पुकारते हैं। वहीं दोस्तों बीजों की बात करें तो पलाश की फलियों में एक बीज निकलता है जो गोल, चपटा तथा हल्के सफेद रंग का होता है जिसे पलाश बीज कहते हैं। पलाश बीजों से भी औषधियां बनाई जाती हैं। यह पेट के कीड़ों को नाश करने की एक विख्यात औषधि है। अब दोस्तों बात करते हैं पलाश वृक्ष की लकड़ी के बारे में। इसकी लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है क्योंकि 2 से 4 फुट लकड़ी भी सीधी नहीं मिलती है। इसकी छाल को कूट कर उससे रेशे निकाले जाते हैं जिनसे रस्सियां बनाई जाती हैं। यही नहीं, लकड़ी का प्रयोग अन्य कई कार्यों में भी किया जाता है। इसकी छोटी छोटी टहनियों को पकाकर उबालकर एक प्रकार का कत्था तैयार किया जाता है। इसे कत्थे के स्थान पर भी प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसे घटिया कत्था माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं पलाश वृक्ष के गोंद के बारे में। दोस्तों पलाश वृक्ष का जो निर्यास होता है, गोंद होता है, वह लाल काले रंग का होता है। गोंद चमकदार होता है जिसे छोटा छोटा तोड़कर सुखा दिया जाता है। इसे बाजार में पंसारियों के यहाँ पलाश गोंद के नाम से ढाका गोंद, चुनिया गोंद, कमर कस आदि कहकर बेचा जाता है। यह गोंद पानी में घोला जा सकता है। इस प्रकार पलाश वृक्ष के पत्ते, छाल, फूल, बीज आदि होते हैं। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं पलाश वृक्ष के, ढाके वृक्ष के, केशु वृक्ष के बारे में और अधिक जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।